जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ये सक्सेस फोर्स पर। सो फ्रेंड्स, बात करने वाले इंडियन कोस्ट गार्ड भर्ती 01 2024 बैच के बारे में। आज हम बात करेंगे आपके इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जनरल ड्यूटी डोमेस्टिक ब्रांच यांत्रिक के एडमिट कार्ड के बारे में और आपकी एग्जाम डेट के बारे में। सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैंने आपके लिए इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए सेक्शन फर्स्ट के लिए जो लक्ष्य बैच स्टार्ट किया था उसकी जो क्लासेस थी वो आपकी रेगुलर नहीं चल पाई, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो मेरी तबीयत है वो थोड़ी सही नहीं थी। इस वजह से मैंने कोई भी वीडियो, किसी भी तरीके का कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड नहीं कर पाया, चाहे वो आपका इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो या आपकी क्लासेस का हो या एयरपोर्ट से रिलेटेड कोई किसी भी तरीके का कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। अब जो आपके वीडियोस हैं वो आपके में रेगुलर अब स्टार्ट हो जाएंगे और क्लासेस का जो शेड्यूल है वो मैं दोपहर में 12 बजे से या शाम को 7 या 9 तीन क्लासेस मैं आपकी लगाऊंगा, जिसमें आपका रीजनिंग भी होगा, इंग्लिश भी होगा, मैथ, जो कि आपकी मेजर जो स्कोर करने वाले सब्जेक्ट हैं उसकी, जैसे कि मैथ का आपका 20 का होगा, इंग्लिश 15 का और रीजनिंग 10 का। इनसे आपका स्कोर जो अप्रॉक्स है वो आपका 45 के तकरीबन हो जाता है। और यहाँ से जो क्लासेस हैं वो आपकी रेगुलर चलती रहेंगी इसी चैनल पर, और आपका प्ले लिस्ट उसका भी मैं बना दूंगा, जिससे कि आपको सभी क्लासेस एक ही प्ले लिस्ट में मिल जाएँ और उनको आप सेव करके रेगुलर देख सकते हैं जब भी आपको ज़रूरत पड़े। तो वो आपकी 100 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही सब कुछ उसका बन जाता है तो 2 दिन बाद, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन पर पढ़ा के वहाँ पर उसको बनाना पड़ता है, उसी पर पढ़ाना पड़ता है लाइव, और उस किसी भी तरीके का और कोई भी चीज़ है नहीं जिस पे आपको पढ़ाया जाए, तो उसी के हिसाब से वो कंटेंट बनाना पड़ता है। अब चलते फ्रेंड्स, जो आज का अपना टॉपिक है एडमिट कार्ड को लेकर और एग्ज़ाम डेट को लेकर, उसके ऊपर बात करेंगे। उसके पहले आप कमेंट करके ज़रूर बता देना कि टाइम का जो शेड्यूल है मैथ का वो कितने बजे रखा जाए। मैंने आपको 3 टाइम बताए हैं, 12 और शाम को 7 और 9। तो ये इसमें आपको बता देना मैथ का शेड्यूल कब रखना है, उसी हिसाब से आपकी मैथ की क्लासेस करेंगे और रेगुलर करेंगे। चलते फ्रेंड्स, आप अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने में रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर कर लें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो आती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सबसे पहले जो एक सबसे बड़ा सवाल पूछते हैं कैंडिडेट्स की एग्जामिनेशन सिटी के ऊपर, कि हमारी जो एग्जामिनेशन सिटी है वो हमको कौन सी मिलेगी। तो सब मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी आपने अपने एप्लीकेशन में अपनी फ़र्स्ट प्रेफरेंस पे जो भी आपने अपना सिटी रखा होगा फर्स्ट प्रेफरेंस पे, वो आपको मिल जाएगा। कम से कम वो 30 किलोमीटर की रेंज में आपका होता ही है। जैसे कि आप उसी भी सिटी में रहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा, तो इतना आपको मिल जाएगा। जैसे आप मान लीजिए कानपुर में रहते हैं तो आपने कानपुर में ही फिल किया तो आपको पहली चॉइस ही मिल जाएगा। अगर कानपुर में दिल्ली आपने फिल कर दिया तो आपको दिल्ली मिल जाएगा। जो भी आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होगा वही आपको मिल जाएगा। ऐसा रहता है। देखिए यहाँ पर लिखा हो कि फ्रॉम द करंट राइटर्स एज द फर्स्ट चॉइस ऑफ कैंडिडेट्स, तो मैं ऐसा होता ही है कि आपको फर्स्ट चॉइस ही मिल जाएगा जब अगर जगह ही ना हो वहाँ पर एग्ज़ाम कराने की, या फिर आपने बहुत फॉर्म लेट किया है और वहाँ पे सभी सीट वगैरह की जो है वो पूरी हो गई तो आपको भले ही ना मिले, नहीं तो आपको पहली चॉइस ही मिल जाती है। अब मैं बात कर लेता हूँ अपने एग्ज़ाम डेट के बारे में और एडमिट कार्ड के बारे में कि वो कब तक रहने वाली है। आपको बता देता हूँ कि इंडियन कोस्ट गार्ड से जो भी आपको अपडेट्स है वो उस पर आपको बिल्कुल सही मिलेगी। आप पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं, एडमिट कार्ड को लेकर हो, एग्जाम डेट को लेकर हो, कट ऑफ को लेकर हो, रिजल्ट की डेट को लेकर हो, सभी वीडियोस आपको बिल्कुल सटीक एनालिसिस के साथ में आपको मिलते हैं। कोई भी आपको गलत जानकारी यहाँ पर नहीं देंगे, क्योंकि मैं अभी आपको जो डेट बताने वाला हूँ वहाँ पर काफ़ी कैंडिडेट्स को ये रहता है कि भाई यहाँ पे एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। तो इसी वजह मैंने आपको बता दी कि आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं और मैं पोस्ट भी करता हूँ, देख लीजिए डेट लेकर कट ऑफ को लेकर जो भी आपको अपडेट है वो बिल्कुल सही और यहाँ पर दी जा रही है। सबसे पहले नाविक जीडीडी यांत्रिक की अगर मैं बात करता हूँ तो तीनों के एग्ज़ाम एक साथ कराए जाते हैं, आपको पता है। और एक जो कॉमन क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का कि जो मेरा नाविक जीडी का एग्ज़ाम है तो उसमें जो सेक्शन फर्स्ट का एग्ज़ाम होगा, सेक्शन सेकंड का होगा, ये क्या अलग अलग दिन होगा। तो ये जो आपका एग्ज़ाम है वो एक साथ ही होता है। पहले आपका सेक्शन फर्स्ट हो जाएगा, उसके तुरंत बाद आपका सेक्शन सेकंड स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता कि आज आपका सेक्शन फर्स्ट हो गया और 2 घंटे बाद या 2 दिन बाद आपका सेक्शन सेकंड कराया जाएगा। एक साथ ही होता है और एक ही एग्ज़ाम में, ऐसा नहीं कि आपको 4-5 एग्ज़ाम, एक ही एग्ज़ाम वहाँ पर एक साथ ही होता है। ऐसा कुछ नहीं कि 2 एग्ज़ाम होंगे। 2 एग्ज़ाम में ये होंगे कि सेक्शन फर्स्ट का एक पेपर होगा, एक सेक्शन सेकंड का होगा। जैसे एयरफोर्स एक्शन बाई में होता है कि आपका पहले इंग्लिश आ गया जो कि आपका कॉमन इंग्लिश होगा, जब आप बोथ का डालते हैं कॉमन इंग्लिश हो गया, फिर आपका मैथ और मैथ हो गया आपका, और फिजिक्स हो गया, एंड उसके बाद आपका जो रागा का पोर्शन है वो आएगा। इसी तरीके से आपका नाविक जीडी का एग्जाम होता है। और सेक्शन फर्स्ट यानी नाविक डीबी वालों को तो कुछ करना ही नहीं, उनका एक ही पेपर होगा जो कि आपका सेक्शन फर्स्ट का होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ आपके स्टेज फर्स्ट यानी कि रिटन एग्जामिनेशन इसके बारे में। तो रिटन एग्जामिनेशन का जो यहाँ पर आपका मंथ बताया गया है वो बताया गया है मिड या एंड दिसंबर। अभी तक जो इंडियन कोस्ट गार्ड के एग्ज़ाम हुए हैं उनके जो ज़्यादातर एग्ज़ाम जो हुए हैं ऑनलाइन वो आपके एंड में ही हुए हैं जाके, यानी कि मंथ के लास्ट में ही आपके एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए हैं। तो यहाँ से एक जो चीज़ है वो आपका एंड ऑफ दिसंबर यहाँ से दिखता है। एंड ऑफ दिसंबर का हम देखते हैं तो उसकी अगर डेट के बारे में बात करें तो ये तो आपको जानकारी पहले से, लेकिन मैं जो आपको डेट बताने वाला हूँ एक
मोस्ट जो आपकी एक्सपेक्टेड डेट है उसके बारे में अगर मैं बात करता हूँ, तो एक जो डेट रहने वाली है वो है आपकी 20 दिसंबर। 20 दिसंबर से आपका जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाएगा। एक जो डेट है मैंने आपको बोली है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो 20 दिसंबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट है एग्ज़ाम स्टार्ट होने की, क्योंकि मिड है तो 15 और एंड जाएगा तो 20 से स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बीच की जो डेट्स हैं वहाँ से आपका जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने उसके जो चांसेस है वो आपके हाई रहते हैं। इस वजह से जो मैंने आपको एक डेट बोली है वो बोली है 20 दिसंबर। कुछ ये नहीं कि इसमें आप 5 दिन प्लस करिए 10 दिन माइनस करिए, ऐसा कुछ नहीं। एक डेट बोलिए कि 20 दिसंबर तक आपका जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ तक मैं बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट यहाँ से आपका एग्ज़ाम कम से कम आपका 20 दिसंबर से स्टार्ट हो ही जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर जाने की बहुत कम चांसेस है, क्योंकि एग्ज़ाम भी जाएगा फिर उसका जो स्टेज सेकंड है वो भी उनको जनवरी में ही करवाना है। तो इस वजह से उसके पहले आपको कम से कम रिजल्ट है वो 20 दिन बाद दिया जाएगा। तो इसी कारण आपको जो एग्ज़ाम है वो आपका ये स्टार्ट हो जाएगा। ये मान लीजिए कि 15 से 20 के बीच में, 15 से अगर मैं दो डेट्स को अगर मैं बोल के चलता हूँ तो 15 से 20 के बीच में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर मिड या एंड में भी करा दो तो कम से कम आपको 21 दिन का फिजिकल का टाइम देते हैं, तो उसी हिसाब से आपका एग्ज़ाम होगा। 2 से 3 दिन में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और 15 दिन वहाँ पर, 5 दिन यहाँ पर लेके 20 दिन बाद आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा 22 दिन बाद। तो ये इस तरीके का शेड्यूल रहता है। अगर मैं एडमिट कार्ड की बात कर लेता हूँ तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका स्टेज फर्स्ट का जो एग्जामिनेशन सिटी है वो कम से कम 10 दिन पहले, आपके एग्ज़ाम के 10 दिन पहले, एटलीस्ट 10 डेज़ प्रायर आपको एग्जामिनेशन सिटी और डेट के बारे में पता चल जाएगा कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो किस डेट को है और किस सिटी में है। ये दो चीज़ें आपको कम से कम 10 दिन पहले यहाँ पर बोला गया पता चलेगा। अगर एग्ज़ाम 15 से 20 के बीच में होता है तो 10 दिन पहले अगर मैं लेके चलता हूँ तो ये मान लीजिए कि कम से कम अगर मैं 10 दिन लेके चलता हूँ तो 15 का अगर भी जोड़ता हूँ तो 5 दिसंबर तक, हाँ ये मान लीजिए कि 5 दिसंबर तक आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो किस सिटी में है और किस डेट को है। 10 दिन यहाँ से जोड़ लीजिए, 15 भी मान के मैं चलता हूँ कि 15 से भी अगर एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा मिड में लगाइएगा तो 15 से 20 के बीच में, तो 5 दिसंबर को आपको 5 दिसंबर तक आपको पता चल जाएगा, 5 या 6 को आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो किस डेट को है, किस सिटी में है। और अगर मैं एडमिट कार्ड की बात करता हूँ तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो 2 से 3 दिन पहले, यानी कि 48 टू 72 आवर्स पहले आपको अपना एडमिट कार्ड, फुल एडमिट कार्ड जिसमें आपका टाइम होगा, इंस्टीट्यूट का नेम वगैरह होगा, ये सब चीज़ें जिसमें आपका कंप्लीट एडमिट कार्ड जिसको आप बोलते हैं, वो आपको 2 से 3 दिन पहले आपको अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आपको मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो 15 से, मैं बोलता हूँ 15 से लेकर 20 दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। ये कुछ आपकी डेट्स हैं, आप इनको देख लीजिए। एक बार सही से लिख देता हूँ, 15 से लेकर 20 दिसंबर तक आपका जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाएगा, ये दो डेट्स के बीच में। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी। कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम से अभी तक आप नहीं जुड़े तो उसकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आकर आप टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।